हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल एचवी एक्सप्लेन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 2024 में रिलीज हुई बेहतरीन साउथ इंडियन मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है महाराजा। तो मूवी की शुरुआत होती है एक महाराजा नाम के आदमी से, जो एक सैलून शॉप में बार्बर का काम करता था, जिसके परिवार में वो, उसकी पत्नी और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, जिसे वो बहुत ही प्यार करता था। एक दिन वो अपने मालिक से छुट्टी लेकर अपनी बीवी और बच्ची को लेकर बाजार में सामान खरीदने जाता है। वो एक खिलौनों की दुकान में जाकर कुछ खिलौने पसंद करता है और उसे अपनी बीवी को दिखाता है, जो रास्ते के उस पार एक घर में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। वो उस खिलौनों को देखकर ना में सिर हिलाती है। तो महाराजा दुकान में जाकर दूसरे खिलौनों को देखने लगता है। तभी अचानक एक ट्रक आकर उस घर के साथ टकरा जाता है, जहाँ पर महाराजे की बीवी और बच्चे बैठे हुए थे, जिसे देखकर सभी लोग उस तरफ दौड़ने लगते हैं और दूर से ही महाराजा ये देखकर रोने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है, जिसका नाम ज्योति था। वो पढ़ाई में कुछ खास नहीं थी, लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छी थी, जिसके कारण उसे कोई भी टीचर पसंद नहीं करता था, सिवाय उसकी पीटी टीचर आसिफा के अलावा, जिसके कारण ज्योति को आसिफा मैडम से कुछ ज्यादा ही लगाव था और आसिफा टीचर भी उसे बहुत पसंद करती थी। ज्योति महाराजा की बेटी थी। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब एक लोहे का डस्टबिन उसके ऊपर गिर गया था, जिसके कारण उसकी जान बच गई थी, लेकिन उसकी माँ की उस एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से वो दोनों उस कचरे के डिब्बे को अपने परिवार का एक सदस्य मानते थे और उसकी देखभाल करते थे, उसे रोज साफ करना, उसको धोना वगैरह वगैरह, और उन्होंने उसका नाम लक्ष्मी रखा हुआ था। अपनी बीवी को खोने के बाद महाराजा हंसना ही भूल गया था, लेकिन वो अपनी बेटी पर जान छिड़कता था और उसकी डेली रूटीन में सिर्फ दुकान जाना और वहां से सीधा घर आना, बस इतने में ही उसका पूरा दिन निकल जाता था। एक दिन महाराजा को ज्योति के स्कूल में बुलाया जाता है, जहाँ पर स्कूल का चेयरमैन महाराजा को बहुत ही डांटता है, क्योंकि उसे किसी ने बताया था कि ज्योति ने स्कूल के फंक्शन में आए मेहमानों की बैग में शराब की बोतल रख दी थी, जिसके कारण वो ज्योति को स्कूल से निकलने की बात करता है और महाराजा के सामने उसे बहुत ही बुरा भला कहता है। तो महाराजा उसे बताता है कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी आसिफा टीचर वहाँ एक लड़के को लेकर आती है, जिसने उन मेहमानों की बैग में शराब की बोतल रखी थी और उसका सबूत चेयरमैन को दिखाती है, जिसे देखकर वो सारे टीचर्स को डांटता है। उसके बाद वो सबको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तभी महाराजा उसे कहता है कि आपने बिना गलती के मेरी बेटी को डांटा है, जिसके लिए आपको मेरी बेटी से माफी मांगनी होगी। ये सुनकर वो चेयरमैन उसे धमकी देने लगता है और सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर निकलने को बोलता है, लेकिन महाराजा एक स्टील के खंभे को पकड़ लेता है और वो बार बार बस एक ही बात बोलता है कि आपको मेरी बेटी से माफी मांगनी होगी। सब मिलकर उसे खींचते हैं तो वो खंभा बैंड हो जाता है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता। ये देखकर चेयरमैन बहुत ही डर जाता है और वो ज्योति से माफी मांग लेता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ज्योति एक सप्ताह के लिए शहर से बाहर एक स्पोर्ट्स कैंप में जाने वाली थी, तो महाराजा उसे बस तक छोड़ने जाते हैं। तो ज्योति महाराजा को बोलती है कि मेरे आने तक आप लक्ष्मी का ख्याल रखना, मैं कैंप से आकर चेक करूंगी कि आपने उसका ध्यान रखा है या नहीं। इतना बोल के वो कैंप के लिए निकल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि महाराजा शाम को दुकान से घर आता है, लेकिन जब सुबह होती है तो वो अपने घर में जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन चोरी की रिपोर्ट लिखवाने जाता है, तो वहाँ का इंस्पेक्टर उसे पूछता है कि तुम्हारा कौन सा सामान चोरी हुआ है, ये बता, उसके बाद मैं तुम्हारा रिपोर्ट लिखूंगा। तो महाराजा उसे बताता है कि मैं रोज की तरह शाम को घर आया और मैंने अपना बैग रखकर कपड़े बदलने गया, तभी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी और मैंने पीछे मुड़कर देखा। तभी दो आदमियों ने मुझे पकड़ लिया और मेरा मुंह दबा दिया। उसके बाद तीसरा आदमी आया और उसने अचानक मेरे सिर पर लोहे के टुकड़े से मारा और मैं बेहोश हो गया और वो मेरी लक्ष्मी को उठाकर ले गए। ये सुनकर इंस्पेक्टर उसे पूछता है कि ये लक्ष्मी कौन है, तो महाराजा उसे बताता है कि वो एक लोहे का डस्टबिन है, जिसने मेरी बेटी की जान बचाई थी। तो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि हम कचरे के डिब्बे की रिपोर्ट नहीं लिख सकते। तो महाराजा उसे बताता है कि मेरी बेटी के आने तक आप उसे ढूंढ दीजिए, वरना मैं हाई ऑफिसर से बात करूंगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो महाराजा को मारने लगता है और उसे बाहर निकलने को बोलता है, लेकिन महाराजा वहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा पकड़ लेता है और वो बस एक ही बात बार बार दोहराता है कि लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए।
सारे पुलिस वाले मिलकर उसे खींचते हैं, लेकिन महाराजा किसी चीज को एक बार पकड़ लेता है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ता जब तक कि वो टूट ना जाए। और ऐसा ही होता है, वो लोहे का टुकड़ा टूट जाता है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। उसके बाद वहाँ पर उस थाने का हेड ऑफिसर आता है, तो पुलिस स्टेशन की ये हालत देखकर वो पुलिस वाले पर चिल्लाता है और उसकी वजह पूछता है। तो महाराजा को उसके पास लाया जाता है और महाराजा उसको चोरी की पूरी कहानी फिर से सुनाता है। तो वो ऑफिसर उसे 500 रुपये देकर दूसरा डस्टबिन खरीदने को बोलता है। तो महाराजा उसे बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी लक्ष्मी ही चाहिए। तो ऑफिसर गुस्से हो जाता है। तो महाराजा उसे बोलता है कि अगर आप मेरी लक्ष्मी को ढूंढ लाओगे तो मैं आपको 5 लाख रुपये दूंगा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और उस ऑफिसर को भी लगता है कि ये हमसे कुछ छुपा रहा है, वरना 400 रुपये के कचरे के डब्बे के लिए कोई 5 लाख रुपये क्यों देगा। उस डब्बे में जरूर कुछ होना चाहिए। तो वो लोग पैसों की लालच में उसकी FIR लिख लेते हैं और डस्टबिन को ढूंढने लगते हैं। वो लोग महाराजा के घर जाते हैं, जहाँ पर वो पूरे घर को चेक करते हैं, लेकिन वहाँ से कचरे के डिब्बे के अलावा कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। तो वो महाराजा से पूछते हैं कि क्या तुम उनमें से किसी को पहचानते हो। तो वो बताता है कि तीनों ने मास्क पहने थे, लेकिन उनमें से एक का मैंने शर्ट फाड़ दिया था, तो उसके पीठ में गांठ जैसा कुछ था। उसके बाद तीनों पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस डब्बे में जरूर कुछ होगा जो ये हमसे छुपा रहा है। तो वो महाराजा से पूछते हैं कि कुछ ऐसा बताओ जिससे हम उस चोर तक पहुंच सके। तो महाराजा उन्हें बोलता है कि मुझे जो मालूम था मैंने आपको बता दिया, चाहे आप मुझसे 7 लाख रुपये ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी के आने तक लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सेल्वा था। वो इलेक्ट्रिक सामान की शॉप चलाता था। उसका एक छोटा परिवार था जिसमें उसकी बीवी और उसकी एक छोटी बच्ची थी, जिसमें उसकी जान बसती थी। वो अपनी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था और उसे जो पसंद आता वो उसे लाकर देता था, लेकिन अपने परिवार की खुशियों के लिए उसकी दुकान की इनकम काफ़ी नहीं थी। तो वो रात को अपने साथी के साथ सुनसान और शहर से दूर घरों में चोरी किया करता था और दिन में दुकान चलाता था, लेकिन उसकी बीवी इस बात से अनजान थी। इधर वो पुलिस वाले प्लान बनाते हैं कि फोटो में जैसा डस्टबिन है वैसा ही दूसरा खरीद के उसको दे देंगे और उससे 7 लाख हड़प लेंगे, जिसके लिए वो बाजार में वैसा डस्टबिन ढूंढने लगते हैं, लेकिन वैसा डस्टबिन उन्हें नहीं मिलता। कुछ दुकानदार उन्हें बताते हैं कि ऐसा डस्टबिन बनना बंद हो गया है, ऐसा डस्टबिन 10-15 साल पहले ही मिलता था। इधर महाराजा रोज पुलिस स्टेशन जाता था और अब सारे पुलिस वाले उसको बात बात में डांटते हैं और उसका अपमान करते हैं। और अब तो कुछ पुलिस वाले उसको कचरे का डिब्बा कहने लगे थे, लेकिन वो सब कुछ सह लेता था क्योंकि उसे लगता था कि वो लोग लक्ष्मी को ढूंढ लेंगे। उसके बाद हमें सेल्वा को दिखाया जाता है जिसे किसी का कॉल आता है और वो रात को चोरी करने जाते हैं। सेल्वा जिस घर में चोरी करता है वहाँ से कुछ ना कुछ सामान अपनी बेटी के लिए ले आता है और सुबह अपनी बेटी को देता है। सेल्वा के बेटी को खेलते खेलते पीठ में चोट लग जाती है, तो सेल्वा उसकी मलहम पट्टी करता है। उसकी बेटी का बर्थडे आ रहा था, तो वो अपनी बेटी को अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता था, जिसके लिए वो अपनी बीवी को घर सजाने के लिए बोल देता है। इधर वो कांस्टेबल हर रोज अलग अलग दुकान में जाकर डस्टबिन को ढूंढता है, लेकिन उसे महाराजा के डस्टबिन जैसी डस्टबिन नहीं मिलती। तो उसे एक दुकान में पुलिस का खबरी मिल जाता है जिसका नाम नल्ला सिवा था, और वो उसको एक लोहार की दुकान में ले जाता है। वो लोहार उसे दूसरी वैसी ही डस्टबिन बनाकर देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे सुनकर वो कांस्टेबल बहुत ही खुश हो जाता है और अपने हेड ऑफिसर को ये बात बताता है। उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन में महाराजा को दिखाते हैं, जहाँ पर एक आदमी आता है। वो एक गैरेज का मालिक था जो अपने यहाँ काम करने वाले एक आदमी की गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने आया था। वो महाराजा के बगल में जाकर बैठ जाता है। महाराजा उसके हाथ में उस आदमी की फोटो को देखता है और उसके बाद हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाते हैं, जिसमें हम महाराजा को एक बियर बार में देखते हैं, जहाँ पर वो फोटो वाला आदमी एक आदमी के साथ मारपीट कर रहा था। दरअसल वो फोटो वाला आदमी वही था जिसने महाराजा के घर पे चोरी की थी। वो गैरेज में काम करता था और वहाँ से कोई भी गाड़ी लेकर वो रात को सेल्वा के साथ मिलकर चोरी करने जाते थे। महाराजा को गाड़ी का नंबर याद था, इसलिए वो उस कार मालिक से मिलने उस बार में आया था
उतने में वो चोर वहां पर आता है और उस कार मालिक को मारने लगता है, जिससे महाराजा को उस आदमी पर शक होता है और वो उसका पीछा करता है। लेकिन उस चोर को पता चल जाता है कि महाराजा उसका पीछा कर रहा है, तो वो अपने आदमियों को कॉल कर देता है और एक फैक्ट्री में चला जाता है। उसके पीछे पीछे महाराजा वहां पर जाता है, तो उसके आदमी महाराजा को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। उसके बाद वो चोर उसे कहता है कि तुझे तो उसी दिन मार देना चाहिए था। ये सुनकर महाराजा को यकीन हो जाता है कि उसके घर में चोरी करने वाले आदमी यही थे, तो वो सबको बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उस चोर को पूछता है कि दूसरे दो आदमी कौन है। तो वो उसे बताता है कि दोनों में से एक तुम्हारे एरिया के पुलिस स्टेशन का आदमी है। और इतना बोल के वो एक लोहे का सरिया महाराजा के पैर में मारकर भागने लगता है, तो महाराजा तलवार उठाकर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम पुलिस स्टेशन में महाराजा को देखते हैं। दरअसल महाराजा उस दूसरे आदमी का पता लगाने के लिए हर रोज पुलिस स्टेशन आता था और जिसके लिए वो उन पुलिस वालों का कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता था, ताकि वो किसी तरह से उस आदमी का पता लगा सके। उसके बाद हम सेल्वा और उसकी बीवी को देखते हैं, जो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेने एक ज्वेलरी की शॉप में गए हैं, जहां पर वो अपनी बेटी के लिए एक सोने की चेन पसंद करता है, जो उसकी बेटी को भी बहुत ही पसंद आती है, लेकिन वो बहुत महंगी थी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसे कहती है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है। लेकिन सेल्वा वो चेन खरीद लेता है, जिसे देखकर उसकी बीवी को अजीब लगता है। उसके बाद सेल्वा दाढ़ी बनवाने के लिए महाराजा की दुकान में जाता है, तो महाराजा ट्रिमर की बैटरी लेने के लिए बाहर जाता है। तभी सेल्वा पर उसके साथी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया है और पेपर में भी छपा है। तो ये बात कर रहे थे, तभी महाराजा आ जाता है और सेल्वा को लगता है कि उसने उनकी बात सुन ली है और वो उसको शक की नजर से देखता हुआ वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेल्वा की बेटी की बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही थी और सारे मेहमान उनके घर आ गए थे। तभी वहां महाराजा आता है। दरअसल सेल्वा महाराजा की दुकान में वो सोने की चेन भूल गया था, जिसे लौटाने के लिए महाराजा वहां आया था। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और उन्हें देख के सेल्वा और उसके साथी को लगता है कि महाराजा ने ही पुलिस को उनके बारे में बताया होगा और सेल्वा का साथी घबरा जाता है और गन निकाल लेता है, जिससे पुलिस उस पर गोली चला देती है और उसे मार देती है और सेल्वा को गिरफ्तार कर लेती है। ये सब देखकर सेल्वा की बीवी रोने लगती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी परछाई भी मेरी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगी। सेल्वा इन सब की वजह महाराजा को मानता है, लेकिन महाराजा इन सब बातों से अनजान था। दरअसल ये बात 10 साल पहले की होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कांस्टेबल और नल्ला शिवा उस डस्टबिन को फोटो में जैसा था वैसा बनाकर ले आते हैं, तो वो ऑफिसर बहुत ही खुश होता है। उसके बाद वो सभी चोरों को फोन करता है, जो पैसों के लिए किसी भी छोटे मोटे गुनाह का इल्जाम अपने सर ले लिया करते थे। लेकिन इनमें से कोई भी डस्टबिन की चोरी को अपने सर लेना नहीं चाहता, क्योंकि डस्टबिन की चोरी से उनके ऊपर लोग हंसेंगे, ये सोचकर सब मना कर देते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि इसका तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, कम से कम 50,000। और ये बात नल्ला शिवा सुन लेता है, तो वो इंस्पेक्टर से कहता है कि अगर इतना पैसा मिलेगा तो मैं ये कर लेता हूँ। तो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि हम कल उसके घर जाएंगे और तुम वहाँ पर उसके सामने ये कबूल कर लेना कि तुमने ही चोरी की थी। और वो उसे महाराजा और उसकी बेटी की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर नल्ला शिवा घबरा जाता है, क्योंकि महाराजा के घर पर चोरी करने वाला दूसरा चोर और कोई नहीं बल्कि नल्ला शिवा ही था। उसके बाद हमें उस रात की कहानी दिखाते हैं, जिस दिन सेल्वा जेल से छूटकर नल्ला शिवा और उस मैकेनिक के साथ मिलकर महाराजा को मारने जाता है, जहाँ पर वो तीनों उसके घर में घुसकर उसका इंतजार करते हैं। लेकिन उस दिन ज्योति कैंप से वापस आ जाती है और वो महाराजा को उसके लिए जूते लाने के लिए बोलती है, तो महाराजा उसके लिए नए जूते लाने जाता है, जिसकी वजह से उसको घर आने में देर हो जाती है। और जब ज्योति घर में घुसती है और अपने कपड़े चेंज करती है, तो नल्ला शिवा और मैकेनिक उसे देख लेते हैं। तभी सेल्वा वहां आकर ज्योति के सिर में लोहे का टुकड़ा मारकर उसे जख्मी कर देता है और उसके ऊपर थूकता है, और वो तीनों बाहर महाराजा का इंतजार करते हैं। तभी सेल्वा मैकेनिक को बोलता है कि वो अब नहीं आएगा, उसकी बेटी को मार दो। तो मैकेनिक उसे मारने जाता है, तो नल्ला शिवा उसे कहता है कि अगर तुम उसे मारने ही वाले हो तो मुझे थोड़े मजे कर लेने दो। उसके बाद वो मैकेनिक के साथ मिलके उसके साथ गिरी हुई हरकत करते हैं। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं
थोड़ी देर बाद महाराजा वहां आता है और ज्योति को उस हालत में देखकर वो उसे अस्पताल ले जाता है। जब ज्योति को होश आता है तो वो महाराजा को बोलती है कि मेरे साथ जिसने ऐसा किया है मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, तुम मुझे उनसे मिलवाओगे? तो महाराजा उसे वादा करता है कि मैं उनको ढूंढ के तुम्हारे पास लाऊंगा। इधर नल्ला शिवा फोटो देखकर वहां से किसी तरह से भागने की सोचता है, तो वो इंस्पेक्टर को बोलता है कि आज मैं अपने घर जाकर प्रैक्टिस करके कल आता हूँ। तो वो इंस्पेक्टर उसे बोलता है कि काफी रात हो चुकी है और तुम यहीं रुक जाओ, और वो उसको जाने नहीं देता। उसके बाद दूसरे दिन वो महाराजा के घर पर जाते हैं, जहाँ पर नल्ला शिवा महाराजा के सामने एक्टिंग करता है, लेकिन वो एक्टिंग करने के बहाने वही सच्चाई बता रहा होता है जो उसने उस रात की थी। लेकिन उसकी हरकतों से महाराजा को उसके ऊपर शक हो जाता है। नल्ला शिवा आगे बताता है कि तुम जब घर में आए तो हम इस रूम में पहले से ही अंदर छुपे हुए थे, और तुम जब इस रूम में आए और तुमने अपने कपड़े चेंज किए तब मैंने तुम्हें पीछे से पकड़ लिया और तुम्हारा मुंह बंद कर दिया। जब उसने इसकी एक्टिंग की तब उसकी हाथ की हाइट ज्योति की हाइट जितनी थी उतनी ही हाइट पे हाथ खड़े किए थे, जिसे देखकर महाराजा को यकीन हो जाता है कि इसी ने मेरी बेटी को छुआ था। तभी इंस्पेक्टर महाराजा से बोलता है अब तुम्हें तुम्हारा चोर मिल गया है, अब बाकी डील खत्म करो और इसका क्या करना है वो बताओ। तो महाराजा उन्हें बोलता है कि इसे माफ करके छोड़ दो। ये सुनकर इंस्पेक्टर उसे बताता है कि अगर इसने तुम्हारी बेटी के साथ गंदी हरकत की होगी तब भी इसे ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? दरअसल इंस्पेक्टर को पहले से ही पता चल गया था कि नल्ला शिवा ने ही इसकी बेटी के साथ ये हरकत की थी, क्योंकि जब महाराजा ने उन्हें डस्टबिन ढूंढने के 7 लाख देने की बात की थी तब उन्होंने महाराजा के बारे में खोजबीन शुरू कर दी थी, जिसमें वो लोग ज्योति जिस अस्पताल में दाखिल थी उस डॉक्टर से मिलते हैं, जिसमें उन्हें ये सारी बातें पता चल गई थी। अब इंस्पेक्टर महाराजा को एक तलवार देकर बाहर चला जाता है। उसके बाद महाराजा नल्ला शिवा को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उसे तीसरे आदमी के बारे में पूछता है, तो नल्ला शिवा सेल्वा का एड्रेस दे देता है। उसके बाद वो नल्ला शिवा का सिर धड़ से अलग कर देता है। महाराजा अब उस तीसरे चोर को मिलने उसके अड्डे पर जाता है, जहाँ पर वो सेल्वा के आदमियों को बहुत ही मारता है। तभी एक आदमी सेल्वा को फोन करके बुला लेता है, तो सेल्वा वहां आ जाता है। सेल्वा को देखकर महाराजा चौंक जाता है। सेल्वा महाराजा को मारने लगता है और उसे बोलता है कि तूने मुझे 10 साल तक जेल भिजवाया था, तेरी वजह से मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। तभी महाराजा उसके सिर पर एक पत्थर से मारता है। उसके बाद वो उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है और उसके हाथ पैर तोड़ देता है। तो सेल्वा उसे बोलता है कि तूने मुझे जो आज दर्द दिया है वो तो कुछ साल में ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने तुझे जो दर्द दिया है वो तेरे साथ जिंदगी भर रहेगा। तुम अपनी बेटी को देखकर हर रोज रोओगे। तभी आसिफा टीचर वहाँ ज्योति को लेकर आती है। ज्योति सेल्वा को बताती है कि तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया उससे मैं हार कर बैठ जाऊंगी ऐसा मत सोचना, मैं लड़ूंगी और इस हादसे से बाहर निकलूंगी, और तुम जिंदा हो ये मैंने तुम्हें भीख दी है, वरना मेरे पापा तुम्हें कब का मार चुके होते। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी महाराजा सेल्वा को वो चैन देता है जो सेल्वा ने अपनी बेटी के लिए खरीदी थी। उसके बाद हमें उस दिन की कहानी दिखाते हैं जिस दिन महाराजा की पत्नी और उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल सेल्वा के जेल जाने के बाद उसकी बीवी घर छोड़कर चली जाती है, तो वो चैन लौटाने के लिए महाराजा अपनी पत्नी के साथ उससे मिलने जाते हैं। तो उसकी पत्नी वो चैन लेने से इनकार कर देती है, तो उसकी बेटी वो चैन देखकर रोने लगती है। तो महाराजा की पत्नी महाराजा को उस बच्चे के लिए खिलौना लाने के लिए भेजती है। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर जो बच्ची बच गई थी वो सेल्वा की बेटी थी, और महाराजा की बेटी तो उसी दिन उस एक्सीडेंट में मारी गई थी। लेकिन महाराजा सेल्वा की बेटी को अपने साथ लेकर आता है और अपनी बेटी बनाकर उसे पाल पोसकर बड़ा करता है। और ये चैन देखकर अब सेल्वा ज्योति को जाते हुए देखता है, तो उसके पीठ पर वही चोट का निशान था जो उसको बचपन में लगी थी। ये देखकर वो बहुत ही रोने लगता है। वो उसे पुकारता है, लेकिन महाराजा ज्योति को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सेल्वा से ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो उस बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।